वेलकम बैक फ्रेंड्स। कीवर्ड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको कीवर्ड्स की समझ है तो आप प्रोग्रामिंग पे अच्छी पकड़ बना सकते हैं। सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं। पाइथन के भी अपने कीवर्ड्स हैं। सी में करीब करीब 32 कीवर्ड्स हैं, सी प्लस प्लस में 44 कीवर्ड्स हैं और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जहां तक हम बात करते हैं वहां पर 55 कीवर्ड्स हैं और जबकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 35 कीवर्ड्स हैं। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, किस कीवर्ड का क्या मतलब होता है और सारे के सारे 35 कीवर्ड्स की हम स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहां पे आपको पूरे 35 कीवर्ड्स लिस्ट किए गए हैं। सभी का अपना अपना मतलब होता है, सभी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि पहले आप कीवर्ड देख रहे हैं, पहले 3 कीवर्ड्स, इन सारे के सारे कीवर्ड्स को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। तो जो पहले 3 कीवर्ड्स दिख रहे हैं आपको, फॉल्स, ट्रू, नन। फॉल्स का मतलब होता है 0 और ट्रू का मतलब होता है 1। नन एक डेटा टाइप है। जैसे कि आप अगर कोई एक वेरिएबल बनाते हैं और वो वेरिएबल अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को जब रेफरेंस नहीं करता है तो वो नन को रेफरेंस करता है, नन डेटा टाइप को रेफरेंस कर सकता है। तो नन एक ऐसा डेटा टाइप है जिसका मतलब होता है नल। जावा में अगर हम देखते हैं वहां पे नल होता है, नल का मतलब होता है कुछ नहीं। ऐसे ही यहाँ पर एक नन टाइप का डेटा टाइप है पाइथन में। इसका मतलब भी होता है कि एक वेरिएबल किसी भी पर्टिकुलर चीज को रेफर नहीं कर रहा है। जो नेक्स्ट 3 कीवर्ड्स आते हैं वो है एंड और नॉट। एंड का मतलब होता है जब आप यहाँ पर कोई 2 कंडीशंस चेक करते हैं कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन का होना जरूरी है, तब जाके आप कोई काम को करोगे तो यहाँ पर एंड यूज करते हैं। और अगर आप पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप अपना काम करोगे तो और कीवर्ड यूज होता है। और नॉट जो होता है किसी पर्टिकुलर चीज का अपोजिट होता है। तो ये 3 कीवर्ड हम कंडीशंस के साथ यूज करते हैं। फिर आपको जो 7 कीवर्ड्स दिख रहे हैं, जैसे कि इफ, एल्स, एलइफ, फॉर, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सातों के सातों कीवर्ड्स हम लूपिंग या ब्रांचिंग के लिए यूज करते हैं। अगर जहां तक की बात है ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग में इफ स्टेटमेंट होता है, एल्स होता है, एलइफ होता है। तो हम इन सारी चीजों को, सारे कीवर्ड्स का यूज डिटेल में करेंगे। इसके ऊपर डिटेल में आपको बताएंगे कि ये सारे के सारे कीवर्ड्स कैसे यूज होते हैं। फिर हम बात करते हैं लूपिंग में। तो लूपिंग में फॉर लूप होता है आपके पास, व्हाइल लूप होता है और ब्रेक और कंटिन्यू भी ब्रांचिंग और लूपिंग के साथ यूज किए जाते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए आप एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर आपको आगे के ऑपरेशन को ब्रेक करना है तो आप ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। इसी तरह कंटिन्यू का भी यूज होता है। तो ये सातों के सातों कीवर्ड्स जो दिख रहे हैं, इफ, एल्स, एलइफ, फॉर, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, ये ब्रांचिंग और लूपिंग के होते हैं। नेक्स्ट जो 3 कीवर्ड्स दिख रहे हैं, जैसे कि डेफ, रिटर्न और पास। डेफ का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब भी हम पाइथन में किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो डेफ कीवर्ड यूज किया जाता है फंक्शन की डेफिनेशन को देने के। अगर आपका फंक्शन किसी चीज को रिटर्न कर रहा है तो वो रिटर्न स्टेटमेंट वहां पर यूज किया जाता है। कभी कभी हम ऐसे फंक्शन बनाते हैं या कभी फंक्शन बनाते वक्त हमारे पास कोई भी लॉजिक नहीं रहता है और हम उसका ब्लॉक ऑफ कोड है वो नहीं लिखते हैं, तो हम उसकी जगह पर पास लिख सकते हैं। यहाँ पे पास का मतलब है कि अभी लॉजिक आपके पास नहीं है, आप लेटर अपनी प्रोग्रामिंग में का लॉजिक वहां पर लिख सकते हो। तो जब तक के लिए हम वहां पर पास लिखते हैं। नेक्स्ट जो 2 कीवर्ड आते हैं वो है ग्लोबल एंड नॉन लोकल। ग्लोबल का मतलब होता है कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो वो ग्लोबल नेचर का भी हो सकता है। जब वो ग्लोबल नेचर का होता है इसका मतलब है कि वो आउटसाइड ऑल द फंक्शंस होता है और सारे के सारे फंक्शंस उस ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अगर फंक्शन के अंदर सेम नाम का कोई वेरिएबल है
तो उसमें वैल्यू को चेंज करने के लिए हम ग्लोबल कीवर्ड लेते हैं। जो ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया गया है उसको आपको फंक्शन के अंदर कुछ चेंज करना है, उसके ऑपरेशन को चेंज करना है, उसमें कुछ चेंज करके कुछ वैल्यू को डालना है, तो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं। नॉन लोकल कीवर्ड का यूज तब होता है जब आपके नेस्टेड फंक्शंस होते हैं। मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया है और एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बनाया है। पाइथन ने ये एक फीचर दिया है जिसमें आप फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना सकते हैं। तो जब आप फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना रहे हैं तो उस समय हम नॉन लोकल कीवर्ड का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट 4 कीवर्ड्स जो आपके पास आते हैं वो है ट्राई, रेज, फाइनली, एक्सेप्ट। ये कीवर्ड्स एक्सेप्शन हैंडलिंग में काम आते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी आपके पास एक इंटीजर है और इंटीजर को अगर आप 0 से डिवाइड कर देते हो या आपके ऑपरेशन में इंटीजर 0 से डिवाइड हो जाता है तो वहाँ पर एक एक्सेप्शन रेज होता है, और उस एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं ये हम एक्सेप्शन हैंडलिंग से करते हैं। एक और दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके पास एक अरे है और अरे में आपके पास केवल 5 एलिमेंट्स को स्टोर करने का प्लेस है, लेकिन आप 5 एलिमेंट्स के बाद भी कुछ एलिमेंट उसमें स्टोर कर देते हो तो एरे आउट ऑफ बाउंड चला जाता है। हालांकि ये जो एक्सेप्शन है ये जावा में, सी में, C++ में होता है, यहाँ पर ये दूसरे टाइप से होता है। तो यहाँ पर आप हर एक पर्टिकुलर एरर से डील करने के लिए, जब हम रन टाइम पे कुछ एरर्स आती हैं उससे डील करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करते वक्त आप ट्राई, रेज, फाइनली और एक्सेप्ट ये कीवर्ड्स का यूज करोगे। फिर नेक्स्ट जो 2 कीवर्ड्स आते हैं वो है इंपोर्ट एंड फ्रॉम। तो इंपोर्ट का ये मतलब होता है, अगर मान लीजिए आपके पास एक मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल को आपको अपने प्रोग्राम के साथ लाना है, उस मॉड्यूल की जो फंक्शनैलिटी है, फीचर है, वो आपको अपने प्रोग्राम के साथ यूज़ करना है, तो आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो, जैसे कि हम कंप्यूटर विजन वाला जो मॉड्यूल है उसको CV2 मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, फिर आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल हैं जिनको हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उस मॉड्यूल के अंदर अगर आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ करना चाहते हो, आपने इंपोर्ट तो कर लिया है, लेकिन जब भी आप उस फंक्शन को यूज़ करोगे आपको उस फंक्शन से पहले आपको उस मॉड्यूल का नाम लगाना पड़ेगा, जैसे math.square_root, इस तरीके का आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। फ्रॉम कीवर्ड से ये होता है कि हम जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम फ्रॉम पर्टिकुलर मॉड्यूल वी आर इंपोर्टिंग सेट ऑफ फंक्शन, मीन्स अगर हम स्टार लगा देते हैं तो सारे के सारे फंक्शन इंपोर्ट हो जाते हैं। अब आपको क्या है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करते वक्त जो किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को बिलोंग करता है तो आपको डॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है, आपको उस मॉड्यूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इंपोर्ट और फ्रॉम दोनों ही कीवर्ड मॉड्यूल को अलग अलग तरीके से इंपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कीवर्ड्स आते हैं वो है विथ एंड एज। विथ का यूज तब होता है और कभी कभी विथ के साथ एज भी यूज होता है जब आप कुछ ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हो जो कि पेयर में हो रहे हैं, है ना। इसका मतलब है जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें तो हमें फाइल हैंडलिंग के लिए किसी फाइल को ओपन करना है और फाइल को ओपन करने के बाद हमें उसको क्लोज भी करना होता है। जब आपका ऑपरेशन पूरा हो जाता है तो हम उस फाइल को क्लोज भी करते हैं। तो अगर हम विथ के साथ एज यूज करेंगे और फाइल ओपन करेंगे तो अगर आप इस तरह से यूज कर रहे हो तो आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप विदाउट यूजिंग विथ अगर आप फाइल हैंडलिंग से फाइल ओपन करते हो तो आपको एक्सप्लिसिटली वो फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। तो विथ और एज साथ भी यूज हो सकते हैं और विथ अकेले भी यूज किया जा सकता है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट 2 कीवर्ड आते हैं वो है इन और इज। मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में आपको ये चेक करना है, मान लीजिए मेरे पास पहले 10 ऑड नंबर्स की लिस्ट है और ऑड नंबर की लिस्ट में मुझे ये चेक करना है कि 3 उस लिस्ट में है या नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन कीवर्ड का यूज कर सकते हैं।
इन कीवर्ड आपको ये बता देगा कि ये एलिमेंट इस पर्टिकुलर लिस्ट में है या नहीं। इज का यूज जब होता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हो। मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने 5 असाइन कर दिया, तो अगर हम 5 का आईडी चेक करेंगे तो 5 का आईडी कुछ होगा, क्योंकि हमने 5 को ए में असाइन किया है, ए 5 को ही रेफर कर रहा है, तो ए का भी आईडी क्या होगा, जो 5 का आईडी है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि ए इज 5, तो आप उससे चेक कर सकते हैं, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। फिर नेक्स्ट जो सेट ऑफ कीवर्ड्स आते हैं वो 7 अनदर कीवर्ड्स हैं, जैसे कि क्लास है, डेल है, यील्ड है, एसर्ट है, एसिंक है, अवेट है और लैम्डा है। क्लास कीवर्ड का यूज तो होता है जब आप क्लास बनाते हो, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे। डेल कीवर्ड का यूज तब होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को बना लेते हो, आप उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वर्क कर लेते हो और आपको अब वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप डेल से उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो। जब आप डेल से उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हो डेल कीवर्ड से, तो वो मेमोरी से वॉश आउट हो जाता है, मतलब उसकी मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है यील्ड। यील्ड एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन में यील्ड कीवर्ड का यूज करते हैं तो ये कीवर्ड से फंक्शन का जो स्टेट होता है वो स्टेट लॉस हुए बगैर ये अलग अलग वैल्यू रिटर्न कर सकता है। जैसे एक फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है अगर यील्ड इक्वल टू 1, यील्ड इक्वल टू 2, यील्ड इक्वल टू 3, तो जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जब पहली बार कॉल करेंगे तो फंक्शन यील्ड का पहला वैल्यू रिटर्न करेगा, दूसरी बार कॉल करेंगे तो फंक्शन यील्ड का दूसरा वैल्यू रिटर्न करेगा और थर्ड टाइम कॉल करने पे वो तीसरा वैल्यू रिटर्न करेगा। तो उस पर्टिकुलर फंक्शन, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का स्टेट लॉस किए बगैर वो काम करता है और हमें एक नई वैल्यू देता है। मतलब कहने का ये है कि जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो फंक्शन का कंट्रोल जहाँ से छोड़ा जाता है वो वहीं पर आता है, ठीक है। अब एसर्ट कीवर्ड में हम देख सकते हैं, बेसिकली एसर्ट कीवर्ड डिबगिंग के लिए यूज होता है। जब आप कोड को डिबग करने जाते हो तब यूज होता है और हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो फॉल्स होने पर हम किसी असर्शन एरर को रेज करा सकते हैं। तो एसिंक एंड अवेट ये दोनों ही कीवर्ड एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं। फिर उसके बाद लास्ट वाला जो कीवर्ड होता है लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है कि यहाँ पर आप एक एनोनिमस फंक्शन यूज करने जा रहे हो, एनोनिमस फंक्शन आप बनाने जा रहे हो। एनोनिमस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है। एनोनिमस फंक्शन कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर एनोनिमस फंक्शन को कॉल करें, एनोनिमस फंक्शन को बनाएं, तो एनोनिमस फंक्शन आप लैम्डा से बनाते हो। एनोनिमस फंक्शन मतलब एक नेमलेस फंक्शन है और नेमलेस फंक्शन को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और हम इन सारे कीवर्ड्स को कहीं ना कहीं अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हैं। तो इसी के साथ हमने ये सीखा इस वीडियो में कि कौन कौन से कीवर्ड होते हैं और कौन कौन से कीवर्ड का क्या मतलब होता है। यहाँ पे 35 कीवर्ड्स हैं जो हमने सीखे। इन द लास्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे हम पाइथन में, दोस्तों इन द लास्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि पाइथन प्रोग्राम को लिखकर कैसे हम सारे के सारे कीवर्ड्स को लिस्ट करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इंपोर्ट करिए। आपको इंपोर्ट करना है कीवर्ड मॉड्यूल को, कीवर्ड मॉड्यूल। नेक्स्ट लाइन में आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आपको लिखना है कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। ये 2 लाइन के प्रोग्राम से कीवर्ड्स को जो पाइथन में है उसको लिस्ट कर सकते हैं। आइए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। बिल्ड, तो हियर इज द आउटपुट। सो दीज आर 35 कीवर्ड्स जो हमने अभी रिसेंटली 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। तो अब कंक्लूड करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि पाइथन में कितने कीवर्ड्स हैं और हर कीवर्ड का क्या मीनिंग है।
इन सारे के सारे कीवर्ड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम प्रोग्रामिंग करते जाते हैं, इन सारे के सारे कीवर्ड्स का यूज़ आप करने वाले हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ कीवर्ड के साथ आपको काम करना सिखाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक बटन प्रेस करिए, इन वीडियोस को शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कुछ कीवर्ड के साथ काम करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।